हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। आप लोग के सामने हम लोग लगातार प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं सबका सॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं। उस सीरीज को बढ़ाते हुए, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन सीरीज को बढ़ाते हुए आज फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यू वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने। आज का होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पीवाईक्यू, बिहार बोर्ड सब्जेक्टिव पीवाईक्यू का सॉल्यूशन। 2009 से लेकर के 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं और आप लोग के सामने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। और आप लोग को क्या करनी है, नोट करके, नोट्स बना करके अपने से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ताकि एग्जाम में इस तरीके की क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप लोग कहीं से भी पीछे ना रहें और बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो चलिए देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिया था। आज 20 क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन बचे हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए करते हैं वीडियो का स्टार्ट। सेशन अगर अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चों के पास सेशन पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए देखिए, पहला आपका जो 21 नंबर क्वेश्चन है, 20 तक तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने किया था। 21 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्या कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन। y इक्वल टू एक्स का पावर साइन एक्स, y इक्वल टू एक्स का पावर साइन एक्स, है कि नहीं? y इक्वल टू एक्स का पावर साइन एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, y इक्वल टू एक्स का पावर साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, पहले लॉग लेंगे। तो लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग एक्स का पावर साइन एक्स। हमने बताया है वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो या फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या ले लेते हैं, लॉग। अब पावर में साइन एक्स है तो पावर क्या हो जाएगा, पावर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब साइन एक्स इंटू लॉग एक्स मिला। बच्चे ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से, बालक लोग यहां ध्यान से देखिए, लॉग वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। आप क्या करेंगे, लॉग में तोड़ने के बाद करेंगे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन। तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, both side with respect to x, on differentiating both side with respect to x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा हमको, log y का डिफरेंशिएशन इक्वल टू u इंटू भी का काम करेगा। किसका काम करेगा, u इंटू भी का। तो पहले वाले को सेम रखेंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरे वाले को सेम रखेंगे, पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, है कि नहीं? अब यहां के बाद लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स रहने दीजिए, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स रहने दीजिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। वाई डिवाइड में है, लेफ्ट साइड में y डिवाइड में है, राइट साइड में जाएगा मल्टीप्लाई में। तो साइन एक्स बटा एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, यह रहा आपके सामने आंसर। तो dy बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y के जगह x का पावर साइन एक्स, x का पावर साइन एक्स, साइन एक्स बटा एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, है कि नहीं? साइन एक्स बटा एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये रहा आपका 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन, जस्ट इसी साल पूछा है, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बड़े ही आसानी से इसको आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है x इक्वल टू वाई लॉग एक्स वाई, एक्स इक्वल टू वाई लॉग एक्स वाई। यह डिफरेंशिएशन ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन का बड़ा अच्छा एग्जांपल है।
है कि नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। देखिए बच्चे कैसे करेंगे इसको डिफरेंशिएट। y इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू x इक्वल टू वाई लॉग एक्स वाई। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, with respect to x, x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर, x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा हमको, dx बटा dx इक्वल टू y को सेम रखेंगे, log ऑफ एक्स वाई को डिफरेंशिएट, है कि नहीं, y को सेम रख करके log ऑफ एक्स वाई को डिफरेंशिएट, फिर प्लस दे देंगे log ऑफ एक्स वाई को सेम रख करके y को डिफरेंशिएट। अब यहां के बाद देखो क्या करेंगे, dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू वाई, लॉग का क्या होगा 1 बाई, लॉग का 1 बाई, और उसके बाद x को सेम रखेंगे y का dy बाई डी एक्स, प्लस y को सेम रखेंगे x का dy डी एक्स बटा dx, प्लस लॉग एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहां के बाद क्या आ जाएगा बच्चे, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई बाई एक्स डी एक्स बाई डी एक्स बच्चे क्या होगा 1 होगा, 1 हो जाएगा, प्लस वाई बाई एक्स डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, 1 बाई एक्स एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स डी एक्स बाई डी एक्स 1, प्लस लॉग एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए y बाई एक्स प्लस में है, बायां तरफ लाएंगे माइनस में आ जाएगा, y बाई एक्स दायां तरफ प्लस में, बायां तरफ आएगा माइनस में, 1 माइनस वाई बाई एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स, एक्स तो कट ही गया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स ले लो कॉमन, तो 1 प्लस लॉग एक्स वाई। अब यहां एलसीएम ले लेंगे बच्चे x, तो x माइनस वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स वाई, 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड में क्या चीज में आएगा, डिवाइड में, x माइनस वाई बाई एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स वाई। ये रहा आपका फाइनल आंसर। चलिए तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको बहुत आसानी से, बहुत ही प्यारे से, बहुत प्यार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो जरूर है कि यह एक शानदार एग्जाम्पल है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का, जो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, वह यह क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं, है कि नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए, कॉपी कलम निकाल करके जो कुछ भी है आपके पास उस पर लिखिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, बढ़िए थोड़ा सा आगे से समझिए। यहां x प्लस वाई गिवन क्या है भैया, गिवन है x प्लस वाई बराबर सेक इनवर्स x प्लस वाई, सेक इनवर्स x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस वाई, दायां तरफ सेक इनवर्स बायां तरफ ले आइए, तो सेक x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई, सेक ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई, सेक ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई। अब डिफरेंशिएट करिए दोनों तरफ, ऑन डिफरेंशिएटिंग ऑन डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x, सेक का डिफरेंशिएशन,
इक्वल टू एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन। अब सेक का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक का सेक इंटू टेन, सेक का सेक इंटू टेन। अब यहां के बाद क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, y का dy बाई डी एक्स, या चेन रूल बोलता है। पहले सेक दिखा तो सेक का सेक इंटू टेन, फिर x का 1 y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू x का 1 प्लस y का dy बाई डी एक्स, x का 1 y का dy बाई डी एक्स। आप ध्यान से देखो बच्चे, 1 प्लस dy बाई डी एक्स यहां प्लस में है, लेफ्ट साइड में आएगा माइनस में, तो सेक x प्लस वाई टेन x प्लस वाई 1 प्लस अब यहां के बाद सेक x प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रह जाएगा, फिर सेक x प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स दाया तरफ प्लस में, बाया तरफ आएगा माइनस में, तो सेक एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस सेक एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई। यहां से क्या करिए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो सेक एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए, सेक एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई माइनस 1, यह और यह कैंसिल ही हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1। यही रहा आपका फाइनल आंसर, है कि नहीं। तो डी वाई बाई डी एक्स बच्चे क्या आया, माइनस 1। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, जो कुछ भी करना है करिए, लेकिन मेहनत तो दोस्त करनी चाहिए, मेहनत आप करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। इस तरीके का क्वेश्चन जब कभी भी दिखे तो आप लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल मेथड है, क्या करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ क्या करना है, कभी भी इम्प्लिसिट फंक्शन रहेगा, कभी भी अगर एग्जाम में इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछ दे तो क्या करेंगे, दोनों साइड में एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखो बच्चे क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू गिवन एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई क्यू, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई क्यू, क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई क्यू। आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड, दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों तरफ किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो करिए, पहले एक्स को डिफरेंशिएशन प्लस वाई को डिफरेंशिएशन इक्वल टू यू इंटू भी, यू को सेम रखेंगे, भी को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस भी को सेम रखेंगे, यू को डिफरेंशिएट करेंगे। अब dx बाई डी एक्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई क्यू का डिफरेंशिएशन 3y² dy बाई डी एक्स प्लस वाई क्यू
dx बाई डी एक्स कितना 1, dx बाई डी एक्स कितना 1, dx बाई डी एक्स कितना हो गया 1 हो गया। तो यह जो dy बाई डी एक्स है दायां तरफ प्लस में आएगा, बायां तरफ माइनस में आ जाएगा। dy बाई डी एक्स माइनस 3xy स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई क्यू माइनस 1। dy बाई डी एक्स क्या करिए, बायां तरफ से हम लोग कॉमन ले लीजिए, dy बाई डी एक्स बायां तरफ से कॉमन ले लीजिए, dy बाई डी एक्स बायां तरफ से कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 3xy स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यू माइनस 1, वाई क्यू माइनस 1। तो क्या हो गया dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई क्यू माइनस 1 बाई 1 माइनस 3xy स्क्वायर। यही रहा आपका फाइनल आंसर, है कि नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग देख लिए, क्या किए, पहले जो गिवन टर्म है वो लिख लेंगे, है कि नहीं, और दोनों तरफ बच्चे x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, और जहां जो प्रॉपर्टी लगने वाला होगा वह प्रॉपर्टी लगाइए। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़े आसान तरीके से आप लोग कर सकते हैं। चलिए, तो 24 का सॉल्यूशन हो गया, बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। 25 y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाई, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए ध्यान से, y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाई क्या है गिवन, गिवन है बच्चे, गिवन दैट y इक्वल टू साइन ऑफ x इंटू वाई, गिवन है y इक्वल टू साइन ऑफ x इंटू वाई। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग with respect to x both side क्या मिलेगा हमको, we get क्या मिलेगा बच्चे, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन। अब साइन के एंगल में जो है वह नीचे नहीं दिख रहा है, साइन के एंगल में एक्स वाई है वह नीचे नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, नीचे लाएंगे, साइन के एंगल में जो एक्स वाई है उसको नीचे लाएंगे, और नीचे लाने के बाद कहां ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, है कि नहीं। अब साइन का डिफरेंशिएशन, यहाँ साइन है जो एंगल में है वही ना नीचे है, तो साइन का कॉस होता है, साइन का क्या होता है कॉस, और x इंटू वाई, एक्स को सेम रखेंगे y का dy बाई डी एक्स प्लस y को सेम रखेंगे x का dx बट्टा dx, है कि नहीं। तो यह dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई, dy बाई डी एक्स की। तो क्या मिला आंसर यहां से, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, है कि नहीं, प्लस y इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई, y इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई, और dx बाई डी एक्स बच्चे क्या हो जाएंगे, dx बाई डी एक्स 1 हो जाएंगे। अब यहां के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो dy बाई डी एक्स वाला टर्म दायां तरफ प्लस में, बायां तरफ आएगा माइनस में, साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज होता है, साइड चेंज करेंगे बच्चे, साइड चेंज करेंगे तो साइन भी क्या होता है, चेंज होता है। और यहां बच्चा y cos x y, y cos x इंटू वाई, यहां तक समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गई है। dy बाई डी एक्स ले लीजिए, क्या बच्चे, क्या लेंगे बच्चे, dy बाई डी एक्स ले लेंगे कॉमन, जो कॉमन होने वाला है, जिसको आप कॉमन ले सकते हैं उसको एकदम क्या करिए, कॉमन लीजिए। तो लीजिए dy बाई डी एक्स कॉमन, तो 1 माइनस एक्स कॉस एक्स वाई इक्वल टू वाई कॉस एक्स वाई, है कि नहीं। अब जो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में हमेशा साइड चेंज करने पर, मल्टीप्लाई वाला टर्म साइड चेंज करने पर क्या चेंज में जाता है, डिवाइड में जाता है। साइड चेंज करने वाला टर्म, साइड चेंज करने पर, साइड अगर हम लोग चेंज करेंगे, साइड अगर चेंज करेंगे तो जो टर्म मल्टीप्लाई में है वो आ जाएगा डिवाइड में। तो प्यारे बच्चे आप लोग देख पा रहे होंगे कि बड़ी ही आसान तरीके से, बड़ा ही आसान प्रोसेस को, बहुत आसान प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम लोगों ने इसका डिफरेंशिएशन निकाल लिया। तो आप लोग भी कोशिश करेंगे इसी तरीके से सॉल्व करने की। क्वेश्चन तो है आसान ही, लेकिन क्या करना है कि इसको थोड़ा सा प्रोसेस का यूज करके, जो भी इसका सॉल्व करने का तरीका है उसको सॉल्व करने का कोशिश करना है कि नहीं। पूरा प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन का माइंड में होना चाहिए, फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए, और ये दोनों बातें अगर आपके पास हो जाती है
तो आपसे क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा, एकदम बनेंगे, एग्जाम में आप बहुत अच्छा करेंगे। चलिए उम्मीद रखते हैं आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने हैं अब हम लोग को, उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छा करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट x cos y इक्वल टू साइन x प्लस वाई, x cos y इक्वल टू साइन x प्लस वाई, x cos y इक्वल टू साइन x प्लस वाई, x cos y इक्वल टू क्या है बच्चे, साइन x प्लस वाई, x cos y इक्वल टू साइन x प्लस वाई। अब क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, कहा, बोथ साइड, हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमको, वी गेट, क्या करेंगे, x cos y का डिफरेंशिएशन इक्वल टू साइन x प्लस y का डिफरेंशिएशन, x cos y का डिफरेंशिएशन, x cos y का डिफरेंशिएशन इक्वल टू साइन x प्लस y का डिफरेंशिएशन, x cos y का डिफरेंशिएशन किसके बराबर, साइन x प्लस y का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ u इंटू भी हो गया, u को सेम रखेंगे, v को डिफरेंशिएट प्लस v को सेम रखेंगे, u को डिफरेंशिएट, u को सेम रख करके v को डिफरेंशिएट, v को सेम रख करके u को डिफरेंशिएट। अब साइन है तो साइन के एंगल में जो जो टर्म है, साइन के एंगल में जो जो टर्म है उसको क्या करिए, नीचे लाइए, और नीचे लाने के बाद कहां ले जाएंगे, ऊपर। साइन के एंगल में जो टर्म है उसको नीचे लाइए, नीचे लाने के बाद ले जाएंगे ऊपर। अब देखिए अब क्या करना है, x cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y dy बाई डी एक्स, एक्स कॉस का माइनस साइन y dy बाई डी एक्स प्लस कॉस y dx बाई डी एक्स 1 हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और x का 1 और y का dy बाई डी एक्स, y का कितना dy बाई डी एक्स। चलिए यहां तक उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, माइनस एक्स साइन y dy बाई डी एक्स प्लस कॉस y इक्वल टू कॉस x प्लस y प्लस कॉस x प्लस y dy बाई डी एक्स। यहां प्लस में है, दायां तरफ प्लस में, दायां तरफ क्या चीज में है, प्लस में है, दायां तरफ क्या चीज में है, प्लस में, दायां तरफ प्लस में है तो बायां तरफ क्या चीज में लाएंगे, माइनस में लाएंगे, क्या चीज में लाएंगे, माइनस में। चलिए तो माइनस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, दायां तरफ क्या बचेगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस कॉस वाई, है कि नहीं। आप डी वाई बाई डी एक्स ले लीजिए कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स ले लीजिए कॉमन, तो माइनस एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस वाई इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस वाई। थोड़ा बढ़िए आगे, अब देखते हैं क्या करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में चला जाएगा डिवाइड में, तो कॉस हो जाएगा x प्लस वाई माइनस कॉस वाई डिवाइडेड बाई, माइनस कॉमन ले ला, x साइन वाई माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई। आप माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, माइनस वाला टर्म प्लस, माइनस वाला टर्म प्लस, और बटा में एक्स साइन वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। यही आपका हो गया आंसर, यही आपका हो गया फाइनल आंसर, है कि नहीं। तो dy बाई डी एक्स इस तरीके से आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कभी भी dy बाई डी एक्स निकालना रहेगा, dy बाई डी एक्स निकालना रहेगा इम्प्लिसिट फंक्शन को, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ करेंगे डिफरेंशिएट, दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे,
जिस बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है अपने सुविधा के हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन था 26 नंबर। आप 26 के बाद 27 नंबर पर आएंगे। x इक्वल टू ए कॉस थीटा, यह पैरामेट्रिक फंक्शन है बच्चे। ये सारा चीज जो अभी है सामने आके, यह पैरामेट्रिक फंक्शन। क्या है बुआ? पैरामेट्रिक फंक्शन। क्या है यह? पैरामेट्रिक फंक्शन। तो पैरामेट्रिक फंक्शन को, यह पैरामेट्रिक फंक्शन है। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है जरा देख लीजिए। पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन में x जो होगा वह t के रूप में दिया रहेगा, y भी रहेगा वह t के रूप में दिया रहेगा। तो dy बाई डी एक्स निकालना होगा। क्या होगा? dy बाई डी एक्स निकालना होगा। पैरामेट्रिक फंक्शन में x जो है, x जो वेरिएबल है वह t के रूप में दिया रहेगा। x दिया रहेगा t के रूप में और y भी दिया रहेगा t के रूप में। तो आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। x t के फॉर्म में दे देगा, y भी t के फॉर्म में, तो dy बाई डी एक्स निकालना रहेगा। तो पहले y को t के फॉर्म में डिफरेंशिएट करिए, फिर x को t के फॉर्म में डिफरेंशिएट करिए और दोनों को क्या करिए? डिवाइड करिए। दोनों को क्या करिए? डिवाइड करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का, x बराबर a कॉस थीटा, y बराबर b साइन थीटा। x बराबर a कॉस थीटा, y बराबर b साइन थीटा, है कि नहीं? दोनों आप लोग को दिया हुआ है। x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू बी साइन थीटा। तो पहले तो dx बटा डी थीटा निकालो, dx बटा डी थीटा। ए रहने दो, कॉस का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना? माइनस साइन। कॉस का कितना होगा बच्चे? माइनस साइन। तो dx बटा डी थीटा मिला माइनस ए साइन थीटा। चलो dy बटा डी थीटा निकालो, dy बटा डी थीटा। बी रहने दो, साइन का डिफरेंशिएशन, किसका? साइन का। तो साइन का क्या होता है? कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाता है। dy बाई डी थीटा, एक्स को भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, y को भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, x और y दोनों को। अब dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या करना है बुआ? dy बाई डी एक्स। तो अंश को भी डी थीटा से डिवाइड करिए, हर को भी डी थीटा से डिवाइड करिए। अंश मतलब न्यूमरेटर, अंश मतलब न्यूमरेटर और हर मतलब डिनोमिनेटर। तो dy बाई डी थीटा कितना है? b कॉस थीटा बाई माइनस ए साइन थीटा। तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, कॉस बाई साइन कॉट थीटा, है कि नहीं? तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया? माइनस बी बाई ए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए कॉट थीटा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए कॉट थीटा। तो ये रहा आपका 27 नंबर का सॉल्यूशन। 27 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले x a कॉस थीटा दिया है, y दिया है b साइन थीटा। तो x को पहले d थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, y को d थीटा के रूप में डिफरेंशिएट किए, और जब दोनों को डिफरेंशिएट कर लिए तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए अंश को भी dx से भाग, अंश को भी d थीटा से भाग किए, हर को भी d थीटा से भाग किए। तो dy बाई डी थीटा का मान पुट किए, dx बाई डी थीटा का मान पुट किए। चलिए, तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि आप समझ जाएंगे, बना लेंगे। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। ऐसा ही एक प्यारा सा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 2021 में पूछा है, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन थोड़ा सा हमको देखना है। क्वेश्चन नंबर 28, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? गिवन क्या है? गिवन, पहले गिवन लिखिए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में गिवन लिखना बहुत जरूरी है। x बराबर a cos क्यूब थीटा, x बराबर a cos क्यूब थीटा और y इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा। x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी हुई है। x बराबर a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा। x बराबर a cos क्यूब थीटा, y बराबर a साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले तो dx बटा डी थीटा निकालेंगे। क्या करेंगे? dx बटा डी थीटा। तो a रहने दीजिए, a रहने दीजिए। cos का पावर 3 है ना, तो cos का पावर 3 बटा डी थीटा, है कि नहीं? cos का पावर 3 बटा डी थीटा। अब क्या करेंगे?
पावर के अंदर में जो है वह कहाँ आ जाएगा, पावर के अंदर में जो है वह कहाँ आ जाएगा, पावर के अंदर वाला नीचे आ जाएगा और नीचे से ऊपर बटा डी थीटा, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, ए पावर 3 है तो पावर मल्टीप्लाई पावर 1 कम, और कॉस का कितना माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन, या dx बटा डी थीटा है, या क्या है dx बटा डी थीटा। चलिए अब dy बटा डी थीटा निकालते हैं, dy बटा डी थीटा निकालते हैं, है कि नहीं। अब क्या निकालेंगे, dy बटा डी थीटा, dx बटा डी थीटा आपने निकाला उधर, अब dy बटा डी थीटा निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे जरा देखिए, a को बाहर रखिए, साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा का। अब साइन स्क्वायर थीटा का कैसे करेंगे, चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्या लगानी पड़ेगी, चेन रूल। याद कर लीजिए, कभी भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन क्यू कॉस क्यू इस तरीके का रहेगा तो चेन रूल लगाएंगे, फंक्शन के अंदर फंक्शन रहेगा तो कौन सा रूल, चेन रूल, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब पावर के अंदर कौन है, पावर के अंदर मतलब बेस, पावर किसका है, बेस क्या है, बेस है साइन, तो नीचे लाएंगे, नीचे से ऊपर बटा डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू ए साइन स्क्वायर है तो पावर 2 है तो पावर मल्टीप्लाई पावर 1 कम और साइन का कॉस, या इक्वेशन 1 है या इक्वेशन 2 है कि नहीं। दो इक्वेशन हमारे पास मिल गए हैं, कितने इक्वेशन मिले, दो इक्वेशन, है कि नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले सकते हैं आसानी से, दो इक्वेशन हमको मिल गए। आप इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है, देखते हैं, हमको निकालना है dy बटा dx, क्या निकालना है बच्चे, dy बटा dx, dy बाई dx अगर निकालना है तो अंश को d थीटा से भाग करेंगे, हर को भी d थीटा से भाग करेंगे, तो dy बाई डी थीटा कितना 2a साइन थीटा कॉस थीटा बट्टा -3a स्क्वायर -3a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ए वो साइन से ए को साइन गया, ए वो कॉस से ए को कॉस गया, ए से ए गया तो कितना आ गया -2/3 a -2/3a 3a स्क्वायर नहीं है, सीधा 3a है, ए कट गया, -2/3 ऊपर साइन साइन गया, कॉस कॉस गया तो कॉस थीटा, तो -2/3 सेक थीटा। तो यह बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, dy बाई dx आपको आई थिंक आ गया है, सेक -2/3 सेक थीटा, -2/3 सेक थीटा, यही आपका आंसर हो गया। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से dy बाई dx क्या करेंगे बच्चे, निकाल लेंगे, इस तरीके से आप क्या करेंगे dy बाई dx निकाल लेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से, बड़ा आसान मेथड को, आसान प्रोसीजर को फॉलो करते करते आप लोग इसको निकाल लेंगे। तो प्यारे बच्चों सेशन में आप लोग बने रहिए, वीडियो हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा लंबा तो जाएगा, लेकिन यकीन रखिए प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं सबका अभी डिस्कशन करेंगे, और सारे क्वेश्चन का एक बार अगर आप डिस्कशन कर लेते हैं, एक बार अगर आप डिस्कशन कर लिए सारे क्वेश्चन तक एक क्वेश्चन का, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और एग्जाम में इस तरीके की क्वेश्चन पूछेगी तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या करना है, वाई इफ 29 में इफ गिवन दैट x की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू कितना दे दिया, x की वैल्यू दे दिया, x की वैल्यू क्या दे दिया t e का पावर t, x इक्वल टू टी ई का पावर t, और y की वैल्यू कितना दे दिया 1 प्लस लॉग t, y की वैल्यू दे दिया 1 प्लस लॉग t।
अब dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है बच्चे? dy बाई डी एक्स। तो पहले x को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। किसको करते हैं? x को t के रेस्पेक्ट में। चलिए देखते हैं। तो dx बटा dt, dx बटा dt क्या आ जाएगा? dt e का पावर t बटा dt। तो dx बटा dt क्या आ गया? u इंटू भी, पहला को सेम रखेंगे, दूसरा को डिफ्रेंशिएट, प्लस दूसरा को सेम रखेंगे, पहला को डिफ्रेंशिएट, पहला को सेम रख करके, पहला को सेम रख करके दूसरा को डिफ्रेंशिएट, दूसरा को सेम रख करके पहला को डिफ्रेंशिएट। तो चलिए देखते हैं। टी ई के पावर टी का सेम रह जाएगा, प्लस ई का पावर टी dt बाई dt 1। तो ई का पावर टी, ई का पावर टी क्या करेंगे बच्चे? ई का पावर टी हम लोग क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो टी प्लस 1 मिल जाएगा, या इक्वेशन 1 मान लीजिए। ई का पावर टी कॉमन ले लेंगे तो टी प्लस 1 आ गया, है कि नहीं? अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। dy बाई डी टी, dy बाई डी टी 1 का डिफ्रेंसिएशन प्लस लॉग टी का डिफ्रेंसिएशन। 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और लॉग टी का कितना? 1 बाई टी। dy बाई डी टी इक्वल टू 1 बाई टी, dy बाई डी टी इक्वल टू 1 बाई टी। तो हमारे पास क्या मिल गया? dy बाई डी टी। क्या मिला बच्चे? dy बाई डी टी मिल गया। तो अब चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। थोड़ा सा dy बाई डी एक्स निकालने की तरफ बढ़ते हैं। dy बाई डी एक्स निकालना है, आ जाइए नेक्स्ट रो में। आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो न्यूमेरेटर को, अंश को dt से भाग करिए, डिनोमिनेटर को, हर को dt से भाग करिए। अंश को भी dt से भाग और हर को भी dt से भाग। अंश को भी डिवाइड कर देंगे dt से, हर को भी dt से डिवाइड कर देंगे। तो dy बाई डी टी कितना? 1 बाई टी, और dx बाई डी टी कितना? e का पावर t इंटू टी प्लस 1। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया? इक्वल टू 1 बाई टी ई का पावर टी टी प्लस 1, है कि नहीं? या 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किए? dy बाई डी एक्स निकाला। क्या किया? dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? पहले y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर dy बाई डी एक्स निकालने के लिए अंश को भी dt से डिवाइड करेंगे, हर को भी dt से डिवाइड करेंगे। चलिए 29 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 में देखिए, चलिए गिवन क्या है यहां पर? गिवन है x इक्वल टू a कॉस t प्लस लॉग टेन टी बाई टू। एक्स दिया हुआ है। कौन दिया है? x। और क्या दिया है? y। y इक्वल टू a साइन टी। x दिया है, y दिया है। x बराबर a कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू। एक्स बराबर a कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू। तो dx बट्टा dt निकालो। dx बट्टा dt बराबर a को रहने दीजिए, कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन प्लस लॉग टेन टी बाई टू का डिफरेंशिएशन, लॉग टेन टी बाई टू का डिफरेंशिएशन। तो यह चेन रूल का इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, यहां चेन रूल की अप्लाई करनी पड़ेगी। तो चलिए करते हैं चेन रूल का, चेन रूल अप्लाई। तो dx बटा dt क्या मिला? a रहने ही देंगे, कॉस का माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन प्लस लॉग डब्बा का 1 बाई डब्बा, लॉग डब्बा का 1 बाई डब्बा, फिर टेन का सेक स्क्वायर, टेन का सेक स्क्वायर, फिर t बटा टू का 1 बाई टू, टी बटा टू का 1 बाई टू। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो dx बटा dt बराबर a माइनस साइन टी प्लस सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर को 1 बाई, दो रहने दीजिए, 1 बाई कॉस स्क्वायर, और टेन को क्या लिखेंगे? साइन बाई कॉस। ए वो कॉस से ए वो कॉस गया। आप थोड़ा सा बढ़ जाएंगे इसी में आगे, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ाइए।
तो dx बट्टा dt बराबर a माइनस साइन टी प्लस 1/2 cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, 2 cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, यह हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब यहां के बाद एलसीएम लेनी पड़ेगी, तो साइन थीटा एलसीएम हो गया, साइन थीटा एलसीएम, साइन इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर टी, और 1 है तो 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर, और बटा में साइन टी, है कि नहीं। तो यह रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन। यह क्या हो गया बच्चा, पहला इक्वेशन। यह आपका पहला इक्वेशन है कि नहीं, यह पहला इक्वेशन। चलिए देखते हैं सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाना है। सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा ध्यान में देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए, सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स जो है वह क्या दिया है, dy बाई डी एक्स यहाँ निकाल, dt यहाँ निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, dy बाई dt। तो dy बाई dt, a को बाहर रखिए, साइन t का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट को बाहर रखते हैं। कभी भी कोई फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर रहेगा। कहां रहेगा, डिफरेंशिएशन के बाहर। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। तो यह रहा आपका dy बाई dt। लेकिन बच्चे, प्यारे बच्चे, अरे प्यारे बच्चे, यहां देखो, आपको निकालना था dy बाई dx, यह लास्ट स्टेप है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप लिखने के बाद लास्ट स्टेप लिखेंगे, पहला स्टेप दूसरा स्टेप लिखने के बाद लिखेंगे लास्ट स्टेप। dy बाई dx, dy को dt से डिवाइड करेंगे और dx को भी डिवाइड करेंगे dt से। तो dy बाई dt कितना हो गया, dy बाई dt देखो जरा, a cos स्क्वायर t बाई साइन टी, देखो क्या है, a cos स्क्वायर टी, a cos स्क्वायर टी बटा साइन टी, और dx बटा dt कितना, a cos t, cos t गया, a गया, तो cos बाई साइन आ गया cot t, cos बाई साइन क्या आ गया बच्चे, cot t, cos बाई साइन cot t। तो dy बाई dx कितना आ गया, dy बाई dx आ गया cot t, बस dy बाई dx cot t, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान आसान क्वेश्चन सब है, आसान आसान स्टेप को फॉलो करने के बाद सॉल्व भी हो जाएंगे। क्वेश्चन आसान है, स्टेप भी आसान फॉलो करना है, कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली कोई भी बात नहीं यहाँ पर, है कि नहीं। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आप प्लीज स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए, यह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है 2014 में। इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले dy बाई dt निकालेंगे, dx बाई dt निकालेंगे, है कि नहीं, और उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 के बाद 31 में, 31 में भी डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन ही है। तो चलिए देखते हैं, मजा आएगा सॉल्व करने में। गिवन दैट क्या गिवन है, x बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा और y बराबर थीटा प्लस साइन थीटा। x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी हुई है, दो वैल्यू दिया है, एक x का थीटा के फॉर्म में और y का भी थीटा के फॉर्म में। x की वैल्यू थीटा के फॉर्म में, x का वैल्यू थीटा के फॉर्म में दिया है और y की वैल्यू भी थीटा के फॉर्म में दिया है। तो चलिए देखते हैं, पहले dx बटा डी थीटा, dx बटा डी थीटा क्या मिलेगा, a रहने दीजिए, 1 का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन। तो क्या करेंगे, dx बटा डी थीटा इक्वल टू a, 1 का तो 0 होता है और कॉस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, कॉस का माइनस साइन होगा ना, तो माइनस माइनस प्लस साइन। तो dx बटा डी थीटा बराबर a साइन थीटा, dx बटा डी थीटा बराबर a साइन थीटा। अब dy बटा डी थीटा निकाला, dy बटा डी थीटा, प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखना, प्यारे बच्चों देखो यहां ध्यान से, dy बटा डी थीटा निकालो दिमाग लगा करके। तो पहले थीटा को डिफरेंशिएट,
फिर किसको डिफरेंशिएट, साइन थीटा को डिफरेंशिएट, पहले थीटा को फिर किसको, साइन थीटा को। तो थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, थीटा का 1 हो जाएगा और साइन का कॉस, थीटा का 1 साइन का कॉस। तो यहां तक तो सबको समझ में आती है बातें, यहां तक तो आपको समझ में आती है। dy बाई डी थीटा निकाल लिए, dx बटा डी थीटा निकाल लिए। चलिए dx बटा डी थीटा दिया हुआ है, dy बटा डी थीटा हम लोगों ने निकाला, dx बटा डी थीटा निकाला, dy बटा डी थीटा निकाला। इसको इक्वेशन 1 मानिए, यहां इक्वेशन 2 मानिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, dy बाई डी एक्स निकालना है कि नहीं। तो ऊपर वाले को डी थीटा से डिवाइड करिए, नीचे वाले को डी थीटा से डिवाइड करिए। तो dy बाई डी थीटा कितना, 1 प्लस कॉस थीटा, और dx बाई डी थीटा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा है कि नहीं, ए साइन थीटा। तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो दो दो कट गया ना, एक कॉस से एक कॉस गया, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, कॉस बाई साइन कॉट थीटा बाई 2 1 बाई ए। यह आपका फाइनल आंसर हो गया, है कि नहीं, यह फाइनल आंसर। चलिए थोड़ा सा पीछे के क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं, कहीं कोई मिस्टेक है तो नजर आएगी। dy बाई डी टी, चलो dy बाई डी टी, यहां पर हम लोगों ने dy बाई डी टी लिखते समय थोड़ा सा मिस्टेक कर लिया है। dy बाई डी टी, dy बाई डी टी एक कॉस टी है डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी एक कॉस स्क्वायर टी बट्टा साइन, तो साइन ऊपर आ जाएगा, एक कॉस से एक कॉस गया, ए से एक गया, तो क्या मिल गया हम लोगों को, हम लोगों को dy बाई डी एक्स मिल गया, कितना मिल गया, साइन बाई कॉस tan t मिला। क्या मिला बच्चे, tan t। चलिए यह आपका क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार लेना है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। आगे देखिए, पीछे देखिए, पीछे अगर कोई इस तरीके का मिस्टेक है तो चेक कर लीजिए। चलिए आई थिंक पीछे सब सही है, एक क्वेश्चन में मिस्टेक था तो हम लोगों ने उसको भी ठीक कर लिया। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में जो गिवन है, गिवन है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन में जो गिवन रहेगा उसको पहले लिखेंगे, है कि नहीं, गिवन जो रहेगा उसको पहले लिखेंगे। तो क्या गिवन है, x बराबर a cos t प्लस b sin t, है कि नहीं। तो यहां क्या करेंगे, पहले dx बटा dt निकालो, dx बटा dt, तो a रहने दो cos का माइनस साइन, और साइन रहने दो साइन का cos। यह इक्वेशन 1 हो गया dx बटा dt। अब dy बटा dt, y कितना, y है a साइन t प्लस b cos t, यहां भी dy बटा dt निकाल लो, तो a साइन का cos प्लस b साइन का cos और cos का माइनस साइन, cos का
माइनस साइन। तो यह इक्वेशन 2 हो गया। तो हमको क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो अंश को भी भाग करिए dt से, हर को भी भाग करिए dt से। तो dy बाई डी टी कितना, dy बाई डी टी a cos t माइनस बी साइन टी बट्टा माइनस ए साइन टी प्लस बी कॉस टी। तो यही आपका आंसर हो गया। dy बाई डी एक्स कितना आ गया, बराबर a cos t माइनस बी साइन टी बट्टा माइनस ए साइन टी प्लस बी कॉस टी। यही आपका फाइनल आंसर है कि नहीं। चलिए, तो पहले x दिया होता है तो x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, फिर y दिया होता है तो y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, है कि नहीं। और dy बाई डी एक्स निकालने के लिए x को भी dt से डिवाइड कर दिए, y को भी dt से, dx को भी dt से डिवाइड किए, dy को भी dt से डिवाइड किए। तो इसी तरीके से आप क्या करते हैं, फाइनल आंसर निकालते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, यहां क्या गिवन है, गिवन x बराबर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। तो dx बट्टा dt पहले निकाल लो, dx बट्टा dt। तो रूट 1 प्लस टी स्क्वायर बट्टा dt। अब रूट के अंदर जो है, रूट के अंदर कौन है बच्चे, रूट के अंदर है 1 प्लस टी स्क्वायर। तो उसको नीचे लाइए और नीचे के बाद ले जाइए ऊपर। रूट के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर को नीचे लाइए और नीचे के बाद ले जाइए ऊपर। यह आसान मेथड से हम लोग आपको बता रहे हैं, बड़ी ही आसान मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो dx बटा dt बराबर रूट का 1/2 रूट, रूट का 1/2 रूट और 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t। तो 2 कैंसिल हो गया। तो dx बटा dt बराबर t बाई रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, t बाई रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। यह पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, y इक्वल टू रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, y इक्वल टू रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो dy बाई डी टी निकाला, क्या करेंगे, रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टा डी टी, है कि नहीं, रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टा टी टी। अब रूट के अंदर जो है उसको ले आएंगे नीचे, रूट के अंदर वाले को लाएंगे नीचे, 1 माइनस टी स्क्वायर को नीचे लाएंगे, नीचे से ऊपर बट्टा डी टी। अब रूट का क्या हो जाएगा, रूट का तो आप जानते ही हैं 1/2 रूट होता है, 1/2 रूट और 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t। तो 2 कट ही गया ना। तो यहां से क्या आया आंसर, dy बाई डी टी बराबर माइनस टी बाई रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस टी बाई रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यह रहा इक्वेशन 1 और यह रहा इक्वेशन 2, है कि नहीं। दो इक्वेशन हम लोग को मिल गया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हमको क्या निकालना है बच्चे, अब हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। क्या निकालना है बच्चे, dy बाई डी एक्स। तो अब इसको प्यार से थोड़ा सा ऊपर करते हैं और फिर समझाते हैं आपको। dy बाई डी एक्स अगर आपको निकालना है, dy बाई डी एक्स अगर आपको निकालना है, अगर आपको dy बाई डी एक्स अगर निकालना है तो अंश को भी dt से डिवाइड करिए, हर को भी dt से डिवाइड करिए। तो dy बाई डी टी कितना, माइनस टी बाई रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और dx बाई डी टी टी बाई रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। टी कट गया तो कितना आ गया, माइनस में रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यही रहा आपका dy बाई डी टी, यही आंसर हो गया, है कि नहीं। जब आपको dy बाई डी एक्स निकालना रहेगा, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी टी निकालेंगे, dx बाई डी टी निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, है कि नहीं, आंसर लाएंगे। बस कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 आई थिंक आसान है, आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 आसान है, बढ़िए क्वेश्चन नंबर 34 के बाद एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेने का टाइम देंगे सभी बच्चों को, स्क्रीनशॉट रहेगा तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, है कि नहीं। चलिए 15 के बाद क्वेश्चन आगे 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34।
वाह, हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। गिवन 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 दैट y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके की क्वेश्चन है। यहाँ इनवर्स का यूज है। किसका यूज है बच्चे? इनवर्स का। जब इनवर्स का यूज रहेगा डिफरेंशिएशन में, ध्यान दीजिएगा, इनवर्स का यूज रहेगा डिफरेंशिएशन में, तो हम लोग कुछ मैनिपुलेशन का यूज करेंगे। क्या चीज का? मैनिपुलेशन का। जैसे 1 माइनस, वी नो डैट बच्चा लोग, हम लोग क्या जानते हैं? क्या जानते हैं बच्चा लोग? अरे बच्चों, 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या जानते हैं बच्चा लोग? यह जानते हैं कॉस टू थीटा। क्या जानते हैं बच्चे? कॉस टू थीटा जानते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, प्यारे बच्चे, 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर जानते हैं कॉस टू थीटा। यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ टेन स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ टेन स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जगह है टेन स्क्वायर। ध्यान देना, एक्स स्क्वायर की जगह है टेन स्क्वायर, तो लेट x इक्वल टू टेन थीटा, x इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन इनवर्स x क्या हो जाएगा बच्चा? टेन इनवर्स x हो जाएगा थीटा। x इक्वल टू टेन थीटा मान लिए, x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा हो गया टेन इनवर्स x। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? y इक्वल टू क्या मिला? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह टेन रखना है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर, या कॉस टू थीटा हो जाएगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या चीज बच्चों? 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस टू थीटा। अब कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा क्या हो जाएगा? टू थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू थीटा। और थीटा की जगह रख दीजिए टेन इनवर्स एक्स। थीटा की जगह क्या रख दीजिए? टेन इनवर्स एक्स। तो यह y की वैल्यू हो गई। y की वैल्यू कितना आ गया? टू टेन इनवर्स एक्स। अब ध्यान से देखो, y की वैल्यू क्या आ गई? टू टेन इनवर्स एक्स। y की वैल्यू आ गई बच्चा लोग टू टेन इनवर्स एक्स। y की वैल्यू आ गई टू टेन इनवर्स एक्स। y की वैल्यू आ गई बच्चे टू टेन इनवर्स एक्स। y की वैल्यू क्या आ गया? टू टेन इनवर्स एक्स। तो आप करिए dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, टू को बाहर रखिए, टेन इनवर्स को डिफरेंशिएट करिए। अब टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? टेन इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ गया? 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या किसकी वैल्यू है? dy बाई डी एक्स की वैल्यू है कि नहीं? यह किसका वैल्यू है? dy बाई डी एक्स का। कितना आया आंसर? 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना आया? 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आई थिंक मेरे प्यारे बच्चे, इस तरीके से इनवर्स का यूज करके इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए होंगे। आप लोग इसका क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप लोग बाद में सेशन के बाद देखने के बाद आप इसको बड़े ही आसानी से नोट कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। थोड़ा सा और आगे बढ़िए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, साथ साथ नोट करिएगा और भी फायदा होगा। यहां देखो 35 नंबर क्वेश्चन देखो। गिवन दैट y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है? इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इनवर्स में डायरेक्ट फॉर्मूला है। साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर यह होता था 2 tan इनवर्स x। तो इसको आप क्या करेंगे? सीधे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। अब tan इनवर्स का क्या होगा? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या लिख लेंगे यहां से?
dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 एकम 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनवर्स ट्रिगो का डायरेक्ट फॉर्मूला है यह क्या है बच्चे? इनवर्स ट्रिगो का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो आप डायरेक्ट बना भी सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, फॉर्मूला को पुट करेंगे आंसर आएगा, है कि नहीं। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जिसको फॉर्मूला पुट करके आंसर नहीं निकालना है वह क्या करेगा? वह करेगा लेट एक्स इक्वल टू tan थीटा, फिर थीटा की वैल्यू निकालेगा, है कि नहीं। वो क्या करेगा? लेट एक्स इक्वल टू tan थीटा, तो यहां से थीटा आ जाएगा tan इनवर्स एक्स। थीटा क्या आ जाएगा बच्चा लोग? थीटा आ जाएगा tan इनवर्स एक्स। तो y क्या मिल गया उसको? y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 2 tan बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, यह किसका वैल्यू है? यह साइन 2 थीटा की वैल्यू है। तो साइन इनवर्स साइन कौन हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। अब थीटा की जगह क्या रखना है? tan इनवर्स x रखना है। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? 2 tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे बना ही सकते हो, दोनों तरीका अच्छा है, कोई खराब नहीं है। यह मेथड 1 है और यह मेथड 2 है, सेकेंड मेथड, 2 मेथड। तो 2 मेथड से हमने बता दिया इसको, आप लोग क्या करेंगे? नोट कर करके रिवाइज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बार बनाइएगा, फायदा हो जाएगा। और एक क्वेश्चन को बार बार नहीं बनाइएगा तो समझ में भी नहीं आएगा। आप देखो बच्चा, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन है कितना? tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है। गिवन डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसको? tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। किसका? tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर को किसके रेस्पेक्ट में? साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन। इसको क्या मान लेते हैं? इसको y मान लेते हैं। गिवन y इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर y मान लिए। तो tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। इसको इक्वेशन 1, और इसको क्या मान लेते हैं? इसको अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एओ एक को y माने और दूसरे को अल्फा मान लीजिए, है कि नहीं। एओ के y मान लीजिए, दूसरे को क्या मान लीजिए? अल्फा। और बड़े आसानी तरीके से इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह भी 2 tan इनवर्स x है। क्या है बच्चे? 2 tan इनवर्स x। y की वैल्यू भी 2 tan इनवर्स x आया, और अल्फा की वैल्यू भी 2 tan इनवर्स आया। हमको क्या निकालना है? y को डिफरेंशिएट करना है अल्फा के रेस्पेक्ट में। y को डिफरेंशिएट करना है अल्फा के रेस्पेक्ट में। तो y 2 को बाहर रखो, y है tan इनवर्स x, और अल्फा है, अल्फा क्या है बच्चे? y है tan इनवर्स x। टू को बाहर रखिए, y है tan इनवर्स x का x, और यहां अल्फा कितना है? 2 tan इनवर्स। तो 2 को बाहर रखिए, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन। अब यहां से क्या आएगा? 2 2 कट जाएगा। tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर गया। तो यहां से हमको क्या मिला? यहां से dy बाई डी अल्फा क्या मिला? 1 मिला। क्या मिला? 1 मिला। dy बाई डी अल्फा क्या मिला? 1 मिला। तो किसका डिफरेंशिएशन? tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में क्या आया, 1 आ गया। क्या आया बच्चे, 1 आया। 1 क्यों आया, क्योंकि दोनों ही सेम फंक्शन है, दोनों ही क्या है, दोनों ही सेम फंक्शन है। तो उम्मीद करते हैं बच्चे यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अगला क्वेश्चन है फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके, किसका यूज करके, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके किसका डिफरेंशिएशन निकालना है, tan इनवर्स का। तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या है। फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है। फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल में, फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स क्या होता है, लिमिट एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, एच टेंडिंग टू 0। एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बट्टा एच, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बट्टा एच करेंगे, है कि नहीं, और एच टेंडिंग टू 0। तो जरा देखते हैं। अच्छा dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं तो यह हो जाएगा, और dx बटा dy निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ एफ वाई प्लस एच हो जाएगा, माइनस एफ वाई बट्टा एच, है कि नहीं, माइनस एच। देखिए गिवन गिवन y इक्वल टू tan इनवर्स x। तो पहला स्टेप जो सबसे पहली बार जो करनी है कि नहीं, सबसे पहला स्टेप जो फॉलो करना है वह क्या करेंगे, y दिया है तो x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू tan y हो जाएगा, x की वैल्यू tan y हो जाएगा, और निकालना है dx बटा dy। क्या निकालना है बच्चा, dx बटा dy, क्या निकालने हैं, dx बटा dy। तो क्या हो जाएगा, लिमिट दे देंगे h टेंडिंग टू 0, एफ वाई प्लस एच माइनस एफ वाई बाई एच। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, y प्लस एच, तो tan y प्लस एच माइनस tan y बटा y, सॉरी बटा एच। चलिए यह तो हो गई dx बाई डी वाई। थोड़ा और देखते हैं, dx बटा डी वाई इक्वल टू, tan का फॉर्मूला होता है 1 बाई एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0, tan होता है साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस माइनस tan को साइन बाई कॉस। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 बाई एच, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो cos y प्लस एच cos y, और यहां साइन y प्लस एच cos y माइनस cos y प्लस एच साइन y, है कि नहीं। यह एलसीएम लेने के बाद मिला, यह क्या मिला, एलसीएम लेने के बाद मिला। एलसीएम ले लिए, क्या ले लिए बच्चे, एलसीएम, क्या लिए, एलसीएम, क्या लिए बच्चे, एलसीएम। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहां से क्या मिला, dx बटा dy, dx बटा dy बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 बाई एच, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी होगा, साइन ए माइनस बी, कॉस वाई प्लस एच कॉस वाई। अब वाई वाई कट गया, वाई वाई क्या हुआ बच्चे,
वाई बाई कट गया, तो dx बटा dy क्या मिला, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां साइन h बचा, साइन h बटा h कॉस y प्लस h कॉस y। अब साइन h बटा h क्या होगा, साइन h बटा h होगा 1, साइन h बटा h क्या होगा, साइन h बटा h बच्चे क्या हो जाएंगे 1, साइन h बटा h क्या हो जाएगा 1, तो क्या मिल जाएगा लिमिट, अच्छा h का मान 0 है ना, साइन h बटा h क्या निकालिए 1, तो क्या मिल गया 1 बाई कॉस वाई, h की जगह 0 रख देंगे तो सीधे कॉस वाई बचा, कॉस वाई, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, और 1 बाई कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, तो dx बटा dy, dx बटा dy क्या हो गया बच्चे, dx बटा dy, dx बटा dy क्या मिला हम लोगों को, सेक स्क्वायर y, यही आपका आंसर हो गया, है कि नहीं, ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो बच्चे आप लोग क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेना, क्या किए फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज किए, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज किए। अच्छा इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का यूज करना पड़ा, लिमिट tan h बटा h tan x बटा x, लिमिट tan x बटा x x टेंडिंग टू 0 या 1 यूज किए, लिमिट साइन x बटा x x टेंडिंग टू 0 या भी 1 पुट किए। तो यह दो बातें का प्रूफ करना है, दो बात का यूज करना है जो 11th में है। 11th में लिमिट पढ़ना था, आप लोग कितना पढ़े नहीं पढ़े आई डोंट नो, नहीं पढ़े होंगे बहुत अच्छे से, लेकिन जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता होगा, जो पढ़े होंगे अच्छे से वह जानते होंगे कि यह कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यह फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप लोग को नोट करना आसान हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग नोट कर लेंगे, उम्मीद है। थोड़ा आगे बढ़िए, अगला है 38 नंबर क्वेश्चन। अड़तीस नंबर, चलिए देखिए y इक्वल टू गिवन जो है, गिवन y इक्वल टू cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स, cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स, y इक्वल टू cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स, y इक्वल टू क्या है बच्चे, cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स, y इक्वल टू क्या हो गया, cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स। हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स क्या करना है, निकालना है। तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स देखो, अच्छा यहाँ tan इनवर्स भी है, थोड़ा ध्यान दे दीजिए, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। y इक्वल टू tan इनवर्स भी है, y इक्वल टू tan इनवर्स भी है, तो रहने दो tan इनवर्स को, रहने दो। cos थीटा, cos x को, cos थीटा को मतलब cos x को हम लोग क्या जानते हैं, cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा को, साइन थीटा यहां जो साइन थीटा है क्या है बच्चे, साइन थीटा, क्या चीज, cos थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिखे, क्या लिखे, cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, और यहां साइन थीटा को क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। तो यहां से क्या मिल गया, यहां से मिल जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बटा 2, तो 2 दूना 4 माइनस एक्स बाई 2,
कॉस थीटा बटा 2, तो 2 दूना 4 माइनस एक्स बाई 2 है कि नहीं। थीटा के बटा में 2, दोनों के बटा में 2 हो जाएगा। पाई के बटा में 2 दूना 4 और एक्स के बटा में 2 है कि नहीं। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 बटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा आप लोग जानते हैं 1 प्लस कॉस थीटा 11th में पढ़े हैं। 1 प्लस साइन 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2, थीटा बटा 2। एगो कॉस से एगो कॉस गया, 2 से 2 गया, तो y क्या मिल गया, tan इनवर्स साइन बाई कॉस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बटा 2, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बटा 2। यही एक आसान मेथड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मेथड भी है तो थोड़ा लंबा चला जाता है। tan इनवर्स tan जो अंदर में है वही रह जाएगा, अंदर का जो एंगल है वही रह जाएगा। तो dy बाई डी एक्स, पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और x का 1 तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1/2, dy बाई डी एक्स क्या हो गया, -1/2। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। 38 का हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे 39 में। आइए 39 में, सॉरी हाँ 39 में। 39 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 39 के कैसे बनेगा। tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स गिवन y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स बटा रूट 1 प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स, यही ना है। तो कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, बड़े प्यार से इसको सॉल्व किया जा सकता है। एकदम स्टेप वाइज स्टेप आप देखते रहिए, एकदम ब्रेन में घुस जाएगा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन है कि आपके एकदम माइंड में घुस जाएगा, माइंड में चला जाएगा। इस तरीके से बता देंगे इसको। चलिए देखते हैं। लेट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा मान लीजिए, मान सकते हैं साइन भी मान सकते हैं, लेकिन कॉस मानते हैं। 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स रहे तो एक्स के जगह कॉस थीटा या साइन थीटा मानना, कॉस या साइन, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा यहां से आएगा कॉस इनवर्स एक्स, थीटा आएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो एक्स क्या मिला, सॉरी वाई क्या मिला, y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स के जगह कॉस थीटा माइनस 1 माइनस एक्स के जगह कॉस थीटा बाई 1 प्लस एक्स के जगह कॉस थीटा 1 माइनस एक्स के जगह कॉस थीटा। तो बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, इतना आसान। चलिए देखते हैं क्या आएगा। y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस क्या होता है, 1 प्लस कॉस क्या होगा, 1 प्लस कॉस होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस यह भी 2 कॉस 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां नीचे 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये रहा नीचे की बात, या ये रहा पहला स्टेप आपका, पहला और दूसरा स्टेप बोल दीजिए इसको। अब यहां से कुछ काम की बातें दिख रहा है हम लोग को। यहां से क्या दिख रहा है बच्चे, कुछ काम की बातें। देखिए वो बातें आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से कुछ दिख रहा है काम की बातें, काम की बातें। तो y क्या हो गया, tan इनवर्स रूट में 2 रूट में 2 रूट में 2 रूट में 2, हर जगह रूट में 2,
ऊपर से रूट 2 कॉमन ले लीजिए, नीचे से भी रूट 2 कॉमन ले लीजिए। स्क्वायर है, रूट में कॉस स्क्वायर, रूट में कॉस स्क्वायर, तो कॉस थीटा बाई 2 निकलेगा। रूट में साइन स्क्वायर, साइन थीटा बाई 2 निकलेगा। रूट में कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा बाई 2 निकलेगा। रूट में साइन स्क्वायर, साइन थीटा बाई 2 निकलेगा, है कि नहीं। अब रूट दो कट ही जाएगा, रूट 2 और रूट 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। रूट 2 और रूट 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। आप देखो अंश को और हर को, अंश और हर दोनों को किससे भाग दे दीजिए, अंश और हर को भाग दे दीजिए cos थीटा बाई 2 से। किससे भाग दे दीजिए, cos थीटा बाई 2 से। y इक्वल टू tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स cos से डिवाइड कर दीजिए, अंश को भी और हर को भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबको cos से डिवाइड करिए। किससे करिए, cos से। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को डिवाइड करिए किससे, cos से। किससे डिवाइड करिए, cos से। तो cos cos कट गया, cos cos कट गया, तो यहां से क्या मिल जाएगा, क्या मिल गया, tan इनवर्स 1 माइनस साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस tan होता है, साइन बाई कॉस क्या होता है बच्चे, tan, और यहां कट करके 1 आया, तो 1 प्लस साइन बाई कॉस tan हो जाएगा। अब यहां के बाद एक और मजेदार स्टेप है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा तो जा रहा है लेकिन मजा भी आएगा बनाने में। देखिए, तो y बराबर क्या मिला हमको, tan इनवर्स 1 को लिखेंगे tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2 बटा 1 प्लस 1 इंटू tan पाई बाई 2, तो 1 को tan पाई बाई 4 लिखिए, tan थीटा बाई 2। अब यहां से tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b आ गया। क्या आ गया बच्चे, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। तो tan इनवर्स tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, या tan a माइनस b होता है, tan a माइनस b। अब tan इनवर्स tan आ गया, tan इनवर्स tan, तो अंदर में जो है एंगल वही हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो y इक्वल टू पाई बाई 4 रहने दीजिए, पाई बाई 4 रहने दीजिए। थीटा के जगह क्या रखेंगे, थीटा के जगह कॉस माने थे ना, तो कॉस इनवर्स आया था। अब करिए डिफ्रेंशिएट, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है तो 0 हो गया, माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स का माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका हो गया फाइनल आंसर, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को, इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग नोट कर सकते हैं जितने भी क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से, और एग्जाम में इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। थोड़ा सा लंबा तो है लेकिन मजेदार है। जरा देखिए, इसको छोटा करते हैं। ये रहा आपका 39 ओवरऑल, यह सॉल्यूशन रहा, एक पेज में इसको ला दिया। तो प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाए, है कि नहीं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। चलिए, यह क्वेश्चन नंबर 39 था। देखते हैं टाइम अगर होगी तो 40 नंबर भी करेंगे। 40 नंबर कर ही लीजिए, 40 तक पहुंच जाएंगे, बढ़िया रहेगा। देखो y इक्वल टू गिवन है, y इक्वल टू गिवन डैट
वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स रूट वन माइनस एक्स माइनस रूट एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, डीवाई बाई डी एक्स निकालना है। हमारे पास जो फॉर्मूला था क्या था, साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। तो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको क्या लिखेंगे, एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर ना, तो रूट एक्स का स्क्वायर, एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर तो रूट एक्स का स्क्वायर माइनस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो यह हो गया। तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। तो करिए dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो पहले साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, पहले साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन फिर साइन इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। तो क्या आ गया dy बाई डी एक्स, साइन इनवर्स का वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का क्या होगा बच्चे, वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स रूट एक्स है ना, तो इसका भी वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब डब्बा का स्क्वायर, साइन इनवर्स का वन बाई रूट वन माइनस डब्बा का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर, फिर रूट एक्स का कितना, वन बाई टू रूट एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू रूट एक्स रूट वन माइनस एक्स। यही रहा आपका फाइनल आंसर, है कि नहीं 40 नंबर क्वेश्चन का। तो बच्चे 40 तक हम लोगों ने पहुंच गया, यहां इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। 41 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए। गिवन दैट y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको y मान लीजिए और अल्फा मान लीजिए कितना, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह हो गया 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, और यह हो गया, तो यह भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, यह दिया हुआ है और यह दिया है कि नहीं, दोनों दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, पहले वाले को क्या मान लिए, y और दूसरे वाले को अल्फा। डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y को डिफरेंशिएट करना है अल्फा के रेस्पेक्ट में, तो y है 2 tan इनवर्स x और अल्फा भी है 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स का कितना, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे भी 2 tan इनवर्स है तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह दोनों कट गया, दो दो कट गया, तो 1 आ गया आंसर। dy बाई डी एक्स बच्चे 1, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए हैं, dy बाई डी एक्स 1। आगे आपको आई थिंक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होना चाहिए, ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेना, और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी बच्चे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेंगे। आज इस सेशन को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करेंगे। आज क्या किया ना हम लोगों ने, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 2 मार्क्स के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे, सारे क्वेश्चन जितना भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ में जितने भी है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, सबको हमने सॉल्व करने का कोशिश किया, सबको सॉल्व करा भी, और शॉर्ट आंसर टाइप का सारा क्वेश्चन हमने 2 वीडियो लेसन में कंप्लीट कर लिया। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं वो बचा हुआ है। तो पार्ट 3 में, डिफरेंशिएशन का पार्ट 3 में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आएंगे। तो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अशोका मैथमेटिक्स चैनल पर मिल रहा है। आप लोग एकदम क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, उसको जा करके देखिए, सॉल्व करिए, जहां दिक्कत हो रही है मैसेज करिए। आई एम अवेलेबल 24 आवर फॉर यू फॉर एनी टाइप्स ऑफ डाउट, हम आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।